जय हिंद साथियों, देखिए आपका बीपीएससी टीआरई 3 का आपका रिजल्ट जल्द ही आने वाले हैं। जैसे आपको पहले बताए थे कि बीपीएससी सितंबर तक का वेट नहीं करेंगे। अब देखिए इस पर आपका ऑफिशियल नोटिस आया है। चलिए पहले हम नोटिस को देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए आपका ये नोटिस है कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, फिर आपका दिया विषय टीआरई 3 के वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 के रिक्त का रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। फिर आपका आगे देखिए लिखा गया कि महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके स्तर से टीआरई 3 के वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 के रिक्त की रोस्टर समाशोधन की कार्रवाई की जा रही है। आप अवगत है कि टीआरई 1 में 1 to 5 और टीआरई 2 में 6 to 8 के विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की कार्रवाई की गई है और टीआरई 3 में वर्ग 1 to 5 और 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। फिर उसका आगे कह रहा है कि उपर्युक्त के संदर्भ में निर्देशानुसार कहना है कि टीआरई 3 हेतु यहाँ देखिए 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार बैंक लॉग की गणना करते हुए रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात संलग्न विभिन्न प्रपत्र के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी को 1 सप्ताह के भीतर प्रतिवेदन भेजने के सुनिश्चित करें। यानी सभी जिला शिक्षा अधिकारी को भेज दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर आप 50% के रोस्टर के आधार पर आप यानी 50% आरक्षण के व्यवस्था के आधार पर आप वैकेंसी को भेजिए, यानी कितना सीट खाली है। पहले जो आपका वैकेंसी आया था टीआरई 3 में, वो ध्यान दीजिएगा, वो आपका आया था 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग आया था। उसी के अनुसार आपका यानी फॉर्म भराया था। लेकिन अभी आपका 65% आरक्षण को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सितंबर में निर्णय लेने का फैसला किया है। तो सितंबर तक बीपीएससी इसका इंतजार नहीं करेंगे और आपका 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही नए रोस्टर बनेगा, यानी नए आपका वैकेंसी का लिस्ट बनेगा। ठीक है, कि उसके अकॉर्डिंग आपका टीआरई 3 का रिजल्ट जारी होंगे। तो ये नोटिस भेज दिया है, सभी जिला पदाधिकारी को भेज दिया है कि टीआरई 3 में 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग जो आपका यानी वैकेंसी है उसे भेजे, और भी 1 सप्ताह के अंदर कहा है भेजने के लिए। तो इससे 1 सप्ताह के अंदर पता चल जाएगा 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग कि किस कैटेगरी में कितने सीटें खाली होने वाले हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट भी बनेगा, क्योंकि पहले जो आपका रोस्टर बना था वो 65% आरक्षण के अकॉर्डिंग बना था, तो उसे रद्द कर दिया। तो अब 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग आपका नए वैकेंसी के लिस्ट बनेंगे और इसी लिस्ट के अनुसार आपका टीआरई 3 का रिजल्ट भी जारी होंगे। तो आपका रिजल्ट जल्द ही आने वाला है। अब 1 सप्ताह का समय इसको दिया है, तो 1 सप्ताह के अंदर आपका आंसर की भी आ जाएंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएंगे। यानी इस मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएंगे 100% है। इस मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएंगे, ये 100% आज क्लियर हो गया है और ये आपका 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही आएंगे। जैसे आपको हम पहले भी बताए थे कि उतने दिन वेट नहीं करेंगे, सितंबर तक का वेट बीपीएससी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें टीआरई 4 भी देना है। जब टीआरई 4 का वैकेंसी भी आना है तो आपका टीआरई 3 के चाहेंगे कि जल्द ही क्लियर हो जाए। और जैसे टीआरई 3 का आपका रिजल्ट आते हैं वैसे ही आपका टीआरई 4 का भी वैकेंसी आ जाएंगे। तो जो टीआरई 4 के स्टूडेंट है अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपको भी ज़्यादा समय नहीं मिलेंगे। और जो टीआरई 3 के स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम दिए हैं वो भी निश्चित हो जाइए कि आपका 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही आपका इस मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएंगे। इस मंथ में ही आपका रिजल्ट आ जाएंगे, आज वो क्लियर हो गया है। अब देखिए इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जो आपका 65% आरक्षण पहले था और उससे 50% आरक्षण पर लागू करेंगे तो इससे फ़र्क क्या होगा। देखिए फ़र्क पड़ेगा कि आपका जो जनरल का सीट है वो बढ़ जाएंगे और कैटेगरीज वाइज जो आपका सीट है वो घट जाएंगे, क्योंकि आरक्षण से सफाई आपका 50 है, यहाँ 65 था। तो आरक्षण जब घटेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका जनरल में जो सीट है वो आपका बढ़ेंगे। तो जनरल का सीट आपका बढ़ जाएगा और कैटेगरी का सीट क्या होगा, घट जाएगा। तो जनरल में सीट बढ़ेगा तो जनरल का कट ऑफ आपका कम जाएगा और कैटेगरी में जैसे पहले अनुमान कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा अधिक जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरल से अधिक नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जनरल का जो आपका पहले कट ऑफ जाने वाले थे उससे कम कट ऑफ जाएगा, बाकी कैटेगरी में थोड़ा सा कट ऑफ बढ़ सकता है, यानी टीआरई 2 के अपेक्षा। ठीक है, पहले के अपेक्षा। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग का ये बहुत बड़ी खुशखबरी था आज के लिए। देखिए खुशी भी कह सकते हैं, गम भी कह सकते हैं। आरक्षण कम हुआ तो ये गम है, खुशी इसलिए कहते हैं क्योंकि आपका रिजल्ट जल्दी ही आएगा। जिसका अच्छे मार्क है उसके लिए खुशी है। ठीक है, तो दोनों कह सकते हैं। ठीक है, कहीं खुशी कहीं गम कह सकते हैं, क्योंकि किसी के लिए खुशी है क्योंकि अच्छा मार्क्स उसका है और किसी के लिए गम है क्योंकि उसका कम मार्क है। अधिक आरक्षण रहता तो उसका रिजल्ट हो जाता, ये भी है। ठीक है, तो उसमें मतलब इसमें बीपीएससी अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। बीपीएससी ने आपका ये नोटिस जारी कर दिया है तो आपका 50%
के अकॉर्डिंग ही आपका रिजल्ट बनेंगे, ठीक है। और TRE 4 में देखा जाएगा आपका जो नया आपका सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उसके अकॉर्डिंग आपका TRE 4 में वैकेंसी आएंगे, ठीक है। TRE 4 में वैकेंसी उसके अकॉर्डिंग आएंगे, लेकिन TRE 3 आपका 50% आरक्षण के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट जारी किया जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा भी अंतर आपका नहीं आएगा पहले के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा आपका अंतर आएगा तो उसका टेंशन नहीं लेना है। एग्ज़ाम आप दे दिए हैं, जो दिए हैं वो अच्छा ही है, ठीक है, कोई उसका टेंशन नहीं लेना है। और यदि आपका कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप TRE 4 की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपको कम समय मिलेगा, ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 2025 में आपका बिहार विधानसभा का चुनाव है, तो वो सोचेंगे आपका कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आपका TRE 4 को भी क्लियर कर दे, तो आपका TRE 4 में भी आपको समय बहुत कम मिलेंगे। तो अभी से आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और जो TRE 3 के स्टूडेंट है वो आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेंगे 50% आरक्षण करने से, ठीक है। और आपका इसी पर रिजल्ट जारी होने जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।